हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसके अलावा आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान का 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसके पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और आज हम इसकी ही बात करेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट यह कैसे बना और कब से स्टार्ट हुआ और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1757 ईस्वी के प्लासी लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कस गया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बहुत सारे जो चार्टर अधिनियम है इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ संवैधानिक महत्व हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट है उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट आते हैं जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था जो कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में उठाया गया था। इसके द्वारा सेकंड पॉइंट है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली थी। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम ये? 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट है जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तो इसका थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये सभी विशेषताएं हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की। और सेकंड विशेषता है, इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषद के सदस्य थे। और थर्ड विशेषता की बात करते हैं, इस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके अलावा बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होगा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि सबसे पहले था। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, तो सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्वेश्चन बन सकता है कि अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। और आगे विशेषता नंबर 4 की बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारतीयों लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा ये बेटी गलत हो गया इसमें। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। और ये किसके अंतर्गत था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जो जानकारी थी सरकार को देना किसका कर्तव्य बन गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। आगे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। इस एक्ट की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, जो कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा गया था। और जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा गया था, इसके द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा नए नए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए थे, जिनमें सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत अलग अलग जो है संवैधानिक महत्व दिए गए थे। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हम आगे एक बार और रिपीट कर देते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम उठाया गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। थर्ड पॉइंट, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जैसे कि इस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट। और आगे बात करते हैं। 4 नंबर की विशेषता थी, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये किस एक्ट की बात कर रहे हैं, 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सीधी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से दी जाती थी। सो फ्रेंड्स, ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यदि आपने इस वीडियो को देखा है और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप एक बार और इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपके पूरा कंफर्म
बात है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसके अलावा पार्ट 2 लेके आएंगे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1781 ईस्वी में हुआ था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेके आएंगे। 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम लेके आएंगे और 1813 का चार्टर अधिनियम लेके आएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर चेंज कराना है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।